नमस्कार दोस्तों, मैं आर्य सर आपका अपने YouTube क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं हिंदी का भाग 34, जिसमें हम आपको बताएंगे विलोम शब्द, जिसको इंग्लिश में एंटोनिम्स कहते हैं। ठीक है, तो विलोम शब्द आपने हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी में। ठीक, विलोम शब्द की। तो विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो किसी कोई भी शब्द है उसका विपरीत जो होता है वही विलोम होता है, यानी उल्टा। ठीक है, यानी कोई शब्द है उसका उल्टा, ठीक, वही आपका क्या होता है? विलोम शब्द होता है। ठीक है, तो अगर हम विलोम शब्द की परिभाषा की बात करें तो कह रहा है कि किसी एक शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द उसका विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाता है। यानी कोई शब्द है उसका उल्टा अगर कोई अर्थ बता रहा है तो वही आपका क्या होगा? विलोम शब्द होगा। ठीक है, इसको किसको विलोम शब्द को क्या कहते हैं? प्रतिलोमार्थक भी कहते हैं, विपर्ययवाची भी कहते हैं और विलाम भी कहते हैं। किसको? विलोम शब्द को। ठीक है, चलिए हम देखते हैं शब्दों को। ठीक है, यहाँ पर कम से कम 60 मोर देन 60 जो है, ठीक है, 65 या 60 जो है हमने शब्द लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शब्द हमने लिया है बहुत प्रमुख ही शब्द लिया है जो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, वैसे तो विलोम शब्द जो है बहुत सारे हैं, कितना पढ़ेंगे। बहुत सारे विलोम शब्द ऐसे भी हैं जो बहुत सिंपल हैं, जिसको आप हरदम यूज भी कर रहे हैं, इसलिए उसको जान भी रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे विलोम शब्द ऐसे होते हैं जिसको आपने कभी सुना भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर हम ध्यान देते हैं, एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है वो आपको केवल जानकारी के लिए नॉर्मल है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है कि संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होगा। कह रहा है कि संज्ञा का विलोम क्या होगा? संज्ञा होगा। ठीक है, और सर्वनाम का विलोम सर्वनाम ही होगा। विशेषण का विलोम विशेषण ही होगा। क्रिया का विलोम क्रिया ही होगा और क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण ही होगा। ठीक है, अन्य कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर संज्ञा की बात करें तो किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु का नाम ही होता है संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा का विलोम क्या होगा? संज्ञा ही होगा। ठीक है, अगर हम सर्वनाम की बात करें तो संज्ञा का रूप दूसरे रूप में परिवर्तन ही। ठीक है, यानी जो संज्ञा थी उसको हम कोई अन्य रूप दिए, वही आपका क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो सर्वनाम का विलोम क्या होगा? सर्वनाम ही होगा। नेक्स्ट है विशेषण। ठीक है, तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द ही आपके विशेषण होते हैं। तो विशेषण का विलोम क्या होगा? विशेषण ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिया। ठीक है, कोई भी काम हो रहा है वही क्रिया होगी, तो काम बताने वाले शब्द ही क्रिया होंगे। तो क्रिया का विलोम आपका क्या होगा? क्रिया ही होगा। और क्रिया विशेषण यानी काम की विशेषता को बताने वाले, ठीक है, वो आपके क्रिया विशेषण हो गए। ठीक है, तो क्रिया विशेषण का विलोम क्या होगा? क्रिया विशेषण ही होगा। ठीक, चलिए हम ध्यान देते हैं शब्दों पर। तो यहाँ पर जितने शब्द लिखे हैं प्रमुख शब्द हैं, आप इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिखा है अतिवृष्ट। अतिवृष्ट यानी अधिक वर्षा। ठीक है, अधिक वर्षा। ठीक है, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? अनावृष्टि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। ठीक है, नेक्स्ट है अमृत। ठीक है, अमृत यानी जो हमको अच्छा लगे। ठीक है, तो अमृत का क्या होगा? विष होगा, जो हमको अच्छा ना लगे, नुकसान करे। ठीक है, नेक्स्ट है अपेक्षा। तो अपेक्षा का क्या हो जाएगा? उपेक्षा। अपेक्षा का मतलब साथ में, उपेक्षा का मतलब बुराई करना। ठीक, नेक्स्ट है अर्वाचीन। ठीक है, अर्वाचीन का प्राचीन, यानी अर्वाचीन का अभी का और प्राचीन का मतलब पहले का। ठीक, नेक्स्ट है अपकार। तो अपकार का क्या हो गया? उपकार हो गया। अपकार मीन्स अनादर करना एक प्रकार से, उपकार मीन्स आदर करना एक प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट है अनुराग। तो अनुराग का होगा द्वेष या विराग। अनुराग मतलब प्रेम करना, द्वेष मतलब घृणा करना है, विराग। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट है वो है आपका अक्षर। ठीक है, अक्षर का क्षर हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्प यानी कम, कम का बहुत या बहु। ठीक है, नेक्स्ट है अधम। अधम का उत्तम या श्रेष्ठ। ठीक है, अधम मतलब नीचे और उत्तम या श्रेष्ठ मतलब ऊपर। ठीक, नेक्स्ट है अंतरंग का बहिरंग, यानी अंदर का तो बाहर ही होगा। ठीक है,
नेक्स्ट है अनिवार्य का वैकल्पिक। अनिवार्य का मतलब जरूरी है, वैकल्पिक का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है, जो इच्छा हो वो करिए। नेक्स्ट है अवलंब का निरालंब, ठीक है, यानी कोई भी लकीर है यानी कुछ भी है उसको करना अवलंब हो गया, निरालंब का मतलब ना करना, ठीक। नेक्स्ट है अचल का चल, ठीक है, यानी चलने का, ना जाने का और जाने का यहाँ मतलब, ठीक। नेक्स्ट है अगम का सुगम या गम, ठीक है, अगम जो जाने योग्य नहीं है और सुगम का मतलब जो जाने योग्य है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अटल का चंचल, यानी स्थिर है लेकिन उसमें स्थिरता को हटा दिया गया तो वहां पर चंचल हो गया। नेक्स्ट है असीम का सीमित, जहां पर कोई सीमा ना हो और जहां पर सीमा हो, ठीक है। नेक्स्ट है अपव्यय का मित व्यय, ज्यादा खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला, ठीक। नेक्स्ट है अकाल का सुकाल, जहां पर कोई अकाल पड़ा यानी सूखा पड़ा हो और जहां पर हरियाली आ गई हो, ठीक है। नेक्स्ट है अनुग्रह का विग्रह, ठीक है, निवेदन करना, निवेदन ठुकरा देना, ठीक है। नेक्स्ट है अभिशाप का वरदान, यानी साप है तो कोई वरदान है, ठीक है, कोई लाभ का कोई लाभ का नहीं है। नेक्स्ट है अंधकार का आलोक, ठीक है, अंधेरा है और उसका प्रकाश यानी उजाला ही होगा, ठीक। नेक्स्ट है अनंत का अंत, ठीक है, यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है और जिसकी कोई एक सीमा हो गई है, ठीक। नेक्स्ट है आदि का अंत, यहाँ भी वही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं और जिसकी कोई सीमा निश्चित है, ठीक है। नेक्स्ट है आयात का निर्यात, यानी घर का यानी अपने देश का और किसी विदेश का, यानी यहाँ हमारे यहाँ का और दूसरे यहाँ का, यहाँ से जाना वहां से आना, आयात निर्यात हो गया। नेक्स्ट है आस्था का अनास्था, यानी विश्वास का अविश्वास, ठीक है। नेक्स्ट है आगमन का गमन, आगमन जो है आना हो गया, प्रस्थान या गमन मतलब जाना हो गया, ठीक। नेक्स्ट है आविर्भाव का तिरोभाव, ठीक है, यानी जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न हुआ उसको ना उत्पन्न होने देना, आपका तिरोभाव हो गया। नेक्स्ट है आध्यात्मिक का भौतिक, ठीक है, आध्यात्मिक का भौतिक यानी आध्यात्म को मानने वाला और भौतिक चीजों को मानने वाला, ठीक है। आध्यात्म और भौतिक में बहुत अंतर है, जब भगवान और क्या कहते हैं इंसान, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए आगामी का विगत, ठीक है, आगामी का मतलब आने वाला, विगत का मतलब जो बीत चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है इति का अथ या आदि, इति का मतलब होता है प्रारंभ, आदि या अथ का मतलब होता है अनंत, ठीक है, यानी शुरू से अंत तक, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्कृष्ट का निकृष्ट, यानी जो अच्छा है उसका बुरा भी होगा, ठीक। नेक्स्ट है उद्घाटन का समापन, यानी शुरू किया है और उसको समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। नेक्स्ट है कर्मठ का आलसी, यानी बहुत काम में संलग्न, यानी वो काम में कर्मठ है, पर डे पर टाइम काम करता है। और एक होता है आलसी जो कोई काम ही नहीं करता, ठीक। नेक्स्ट है कृपा, कोप या अकृपा, ठीक है, कृपा यानी आदर करना है या प्रेम करना देखा जाए तो, ठीक है, और उसका विलोम क्या होगा, कोप या अकृपा, यानी दूर भगाना, ठीक है, अपने पास ना बुलाना, प्रेम की बजाय घृणा करना, ठीक है। नेक्स्ट है कृत्रिम का प्रकृति या नैसर्गिक, ठीक है, कृत्रिम यानी जो स्वयं के द्वारा हो जाए और जो इंसानों के द्वारा किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कल्पित का वास्तविक, कह रहा है कि कोई कल्पित है, कल्पित का मतलब जिसको हम नहीं जानते हैं, और एक वास्तविक है जिसको हम जानते हैं यानी हो सकता है। नेक्स्ट है करुण का क्रूर या निष्ठुर, यानी कोई ऐसा है कि वो आपके ऊपर दया दिखाता है, कोई ऐसा है कि आपके ऊपर दया नहीं दिखाता है, ठीक। नेक्स्ट है कलयुग का सतयुग, जो अभी युग चल रहा है कलयुग चल रहा है, इसके बाद सतयुग आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है खंडन का मंडन, यानी अलग कर देना और जोड़ देना। नेक्स्ट है खास का आम, कहते हैं कोई खास आ गया और कोई कहते हैं वो आम आदमी है, ठीक है, तो खास का आम हो गया। नेक्स्ट है खगोल का भूगोल, ठीक है, आसमान का धरती होता है, ठीक। नेक्स्ट है खग का मृग, ठीक है, खग का मृग, यहां पर आपका क्या हो गया, शेर हो गया, हिरन हो गया, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट ही है वो, क्योंकि वो शेर देखेगा हिरन को तो
खत्म ही कर देगा। नेक्स्ट है गंभीर का चपल या वाचाल। गंभीर एक शांत मौन धारण, शांत होता है, एक वाचाल होता है यानी हरदम बोलता ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है गृही का त्यागी, ठीक है, एक घर में ही रहता है तो कोई घर छोड़कर ही एकदम से चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है गणतंत्र का राजतंत्र, ठीक है, गणतंत्र अपना भारत देश गणतंत्र है, ठीक है, और राजतंत्र जहां पर राजा का शासन हो आपका राजतंत्र हो गया। नेक्स्ट है गूढ़ का प्रकट, तो गूढ़ का मतलब ये है अंदर दबाए रखना, प्रकट का मतलब है बाहर निकाल देना। नेक्स्ट है गौड़ का मुख्य, गौड़ का मतलब ना के बराबर, मुख्य का मतलब बहुत विशेष, ठीक है। नेक्स्ट है गौरव का लाघव, गौरव मीन्स एक प्रकार से ख्याति हो गई, लाघव मीन्स क्या हुआ कि एक सीमित दायरे में उसका नाश हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रस्त का मुक्त, यानी किसी बीमारी से ग्रस्त या किसी भी चीज से ग्रस्त है यानी पीड़ित है और वो उससे मुक्त हो गया यानी छुटकारा पा गया। नेक्स्ट है गरिमा का लघिमा, ठीक है, गरिमा का क्या है लघिमा, गरिमा मतलब आपको पता ही होना चाहिए ख्याति होती है, लघिमा मतलब ख्याति जहां पर उसकी न फैले, ठीक। नेक्स्ट है घनिष्ठ का दूरस्थ, यानी बहुत पास में और बहुत दूर में, पास का दूर होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट है उदार का कृपण, ठीक है, उदारता दिखाना, कृपा दिखाना, ठीक है, यानी उदार भाव यानी नम्र विनम्र भाव, और ठीक है, और कृपण मतलब विनम्र भाव नहीं, ठीक है, अनुदार, ठीक है, यानी वहां पर घृणा एक प्रकार से दिखाना। नेक्स्ट है उन्मुख का विमुख, एक सामने और एक सामने ना होना, यानी एक सामने होता है एक पीछे होता है ना, ठीक वही। नेक्स्ट है उज्ज्वल का धूमिल, यानी जहां पर प्रकाश है वहां धुंधला भी रहेगा, ठीक है, उसका अपोजिट धुंधला ही होगा। नेक्स्ट है एकत्र का विकेंद्र, इकट्ठा है और उसको फैला दिया गया, ठीक। नेक्स्ट है ओछा का गंभीर, ठीक है, ओछा का मतलब ये हुआ कि बहुत क्या वाचाल यानी चंचल, ठीक है, और गंभीर का मतलब क्या हुआ स्थिर, ठीक है, यानी कम बोलने वाला, ठीक। तो यहां पर ओछा का गंभीर। नेक्स्ट है कृतज्ञ का कृतज्ञ, एक जो आज्ञा को मानने वाला यानी किसी को मानने वाला और किसी को ना मानने वाला, ठीक है, किसी की बात को मानने वाला कृतज्ञ, ना मानने वाला कृतज्ञ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कनिष्ठ का ज्येष्ठ, यानी सबसे छोटा का सबसे बड़ा ही होगा, ठीक। नेक्स्ट है कटु का मृदु, ठीक है, कटुवाणी यानी कड़वी वाणी बोलना, एक मृदु यानी मीठी वाणी बोलना, ठीक। नेक्स्ट है कर्कश का मधुर, ठीक है, तो मधुर का क्या होगा कठोर ही होगा, यानी कठोर का मृदु या मधुर, ठीक है। नेक्स्ट है कुसुम का वज्र, यानी कोई फूल जैसा यानी कोमल है और कोई कठोर है जैसे वज्र की तरह यानी किसी धारदार तलवार की तरह हो, ठीक है। नेक्स्ट है उत्पत्ति का प्रलय, कहीं पर किसी का जन्म होता है तो कहीं पर किसी का नाश होता है, ठीक है। नेक्स्ट है उन्मूलन का रोपण, ठीक है, तो यहां पर कह रहा है किसी को हम बोते हैं यानी किसी चीज को हम प्रकट करते हैं उसके बाद उसका रोपण करते हैं, यानी एक बार फेंकते हैं उसके बाद उसको रोपते हैं यानी रखते हैं, ठीक है। आपने देखा वो होगा कि बीज को एक बार बोया जाता है उसके बाद उसका रोपण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ऋजु का वक्र, ठीक है। नेक्स्ट देखिए खेचर का भूचर, ठीक है, खेचर का भूचर। ये सारे शब्द जो थे 60+ शब्द हैं ये टोटल, ठीक है, ये बहुत प्रमुख ही शब्द हैं। इसके बाद हम एक वीडियो और आपको विलोम शब्द का देंगे, इन 2 वीडियो में ही आपको अधिकतर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द होने चाहिए, वर्ड्स होने चाहिए एंटोनिम्स के, ठीक है, वो आपको इसके द्वारा 2 ही वीडियो के द्वारा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद जो बहुत सिंपल सारे शब्द होते हैं हम उनको नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उससे ज़्यादा शब्द बन जाएंगे, ठीक है। तो जो आपको पहले से ही पता है उसकी उतनी आवश्यकता नहीं है, ठीक। जो अधिकतर आपको नहीं पता है उनकी जानकारी आपको प्रोवाइड होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए हमने इतने शब्द लिखे। एक वीडियो और आपको हम विलोम शब्द के ऊपर देंगे, बस इन 2 वीडियो के द्वारा ही आपको विलोम कंप्लीट हो जाएगा, आपको इसको पढ़ लेना है, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक दूसरे का उल्टा होते हैं, ठीक है, जैसे किसी में ट्रिक एक प्रकार से प्रयोग की जा सकती है, ठीक है।
तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यानी विलोम शब्द आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक या व्हाट्सएप पर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो आपको जस्ट तुरंत मिल जाए कि हाँ ये वीडियो आ गई, हमको इसको देखना चाहिए, ठीक है। पसंद आया तो आप प्लीज शेयर करिए और मेरे चैनल को इतना फैला दीजिए जिससे जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हिंदी में, ठीक है, हिंदी के बाद अगर हिंदी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हम नेक्स्ट कोई टॉपिक या कोई सब्जेक्ट लेकर चलेंगे, उसको भी कंप्लीट करने के बाद ही नेक्स्ट कोई लैंग्वेज या टॉपिक लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।